अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं फ़ाइज़ा किचन। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यह बहुत ही टेस्टी और यूनिक तरीके के साथ चिकन के पकौड़ों की रेसिपी। तो इसमें हम चिकन के साथ-साथ सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो बहुत टेस्टी और यूनिक तरीके के साथ ये चिकन के पकौड़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पकोड़े अंदर से जितने सॉफ्ट होंगे ना, बाहर से उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी ये पकोड़े हमारे रेडी होंगे। तो चिकन के पकोड़ों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिकन के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम की चिकन ब्रेस्ट ली थी और उसके मैंने छोटे से जैसे क्यूब्स होते हैं ना, उस तरह की मैंने कटिंग कर ली है। तो 300 ग्राम चिकन में हम बहुत सारे चिकन के पकोड़े रेडी करेंगे। तो 300 ग्राम चिकन है और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और प्याज की सिंपली आपने कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हाफ कप मैं सब्ज़ धनिया का अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके साथ अगर पालक का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और साथ 4 सब्ज़ मिर्चें इसमें जाएंगी। आप सब्ज़ मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चिकन के पकौड़े बनाने के लिए धनिया, सब्ज़ मिर्च, प्याज और चिकन का इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून मैदा। तो 2 टेबलस्पून मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पकोड़े जो है ना वो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और साथ में 1.5 कप मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1.5 कप बेसन के अलावा इसमें जाएगी 1 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अंदर डालने से ये होगा कि पकोड़े जो है ना वो अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। और जो मसाले इसमें जाएंगे उसमें 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने धनिया पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। तो कुटा हुआ धनिया ये इस्तेमाल होगा। और साथ में हाफ टेबल स्पून ही हम ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। और ज़ीरा जो है ना ये भी भुना कुटा हुआ ज़ीरा अपने अंदर इस्तेमाल करना, ज़ीरा पाउडर आपने इस्तेमाल नहीं करना। और हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च आएगी और हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से हाफ हाफ टी स्पून मैंने दोनों मिर्चें ली हैं। और 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल होगा। और साथ इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से पकोड़ों में बहुत टेस्ट का निकल के आता है। तो हाफ 1/4 टीस्पून मैं अजवाइन इस्तेमाल कर रही हूँ। और हाफ टेबल स्पून हम अनारदाना पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अनारदाना पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप सिंपली अनारदाना भी अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चिकन है ना इसके अंदर प्याज मैं डाल रही हूँ। तो प्याज जब आप चिकन के अंदर डालेंगे ना तो इसे हाथ से ज़रा मसल के डालिएगा। इससे प्याज जो है ना वो ज़रा थोड़े से खुल जाएंगे। और उसके बाद आप इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ये मैं शामिल कर रही हूँ। आप इसमें ना पालक भी डाल के देखिएगा, उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा अगर आपको पालक पसंद है तो। और उसके बाद 1 चुटकी बेकिंग सोडा चला जाएगा। साथ में कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया ये चला जाएगा। और उसके बाद ज़ीरा हम इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, अजवाइन और अनारदाना पाउडर ये सब कुछ मिक्स कर डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जितने भी मसाले हैं ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी में देखें चिकन के साथ साथ सब्जियां भी होंगी। तो इस तरह से ये पकोड़े हेल्थी भी होंगे, सब्जियों का भी फ्लेवर आएगा और साथ में चिकन भी इसमें होगा। तो जो लोग सब्जियां नहीं खाते ना, इस तरह से आप चिकन के साथ सब्जियां डाल के पकोड़े बनाकर देंगे तो वो लोग भी चिकन की वजह से सब्जियों को भी इंजॉय करेंगे। तो उसके बाद जब सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया है और उसके बाद आपने मैदा और बेसन डालना है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जैसे पकोड़ों का बैटर होता है ना उस तरह हमने इसको रेडी कर लेना है। और आपने पानी एकदम अंदर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा पानी अंदर करके डालना है। और क्योंकि प्याज और चिकन जो होगा ना वो अपना भी पानी छोड़ेगा। और इस तरह से मिक्स करके हमने 10 मिनट के लिए रख देना है बैटर को, ताकि वो अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो जाए। उसके बाद मैंने ऑयल लिया और ऑयल के नीचे आप जो ऑयल को आपने कढ़ाई में डाल लेना और नीचे से फ्लेम जो होगा ना वो मीडियम से
लो आपने फ्लेम रखना है और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चिकन के पकोड़े बना रहे हैं और चिकन तो कच्चा है और इस वजह से आपने ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखिए 1 क्यूब आपने चिकन का लेना है और इसके इर्द गिर्द ये जो सब्जियां हमने तैयार की है ना पकोड़ों का मटेरियल, इसको आपने इर्द गिर्द लगाना है और इस तरह से 1 बाय 1 करके आपने चिकन के पकोड़ों को आपने ऑयल के अंदर डालते जाना है। दरमियान में चिकन का क्यूब होगा और इर्द गिर्द आपने इस तरह से ये सारी जो सब्जियां हैं बैटर है इसको आपने इर्द गिर्द लगाना है और अंदर पकोड़े डाल के ना आपने 3-4 मिनट के लिए उसी तरह से रहने देना है। आपने उसी टाइम हिलाना नहीं है ताकि नीचे से पकोड़े हमारे रेडी हो जाएं और उसके बाद आपने इन पकोड़ों को टर्न करना है। तो बहुत टेस्टी इस तरह से ये चिकन के पकोड़े रेडी होते हैं और अंदर से जितने सॉफ्ट होंगे ना बाहर से उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी ये पकोड़े रेडी होंगे। तो आप इस रेसिपी को दावतों में या बारिश हो रही हो उस टाइम पे या लंच में डिनर में आप इनको बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी इस तरह से ये चिकन के पकोड़े बनते हैं। इसके साथ गरम गरम चपाती हो या नान हो और साथ में सब्ज़ चटनी हो तो बहुत ही टेस्टी इन पकोड़े को भी इस तरह से ना पकोड़े वो रेडी होंगे हमारे और मज़ा भी आएगा इनको खाने का। तो बस ये देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी से इस तरह से ये हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं और इस तरह से ये देखिए क्रिस्पी भी हैं ये और अंदर से सॉफ्ट भी हैं। और आप जब इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाएंगे ना तो ऐसे में चिकन जो है ना वो भी अंदर से अच्छी तरह से ये पक जाएगा। तो बस बहुत टेस्टी और मज़ेदार से ये रेसिपी रेडी है। और उसके बाद जो दूसरी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से समोसे। और समोसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ और एक छोटा प्याज मैंने लिया और प्याज की कटिंग कर ली है। जो मसाले जाएंगे उसमें हाफ 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून अजवाइन का इस्तेमाल होगा और 2 कप मैदा जिससे हम समोसों की डो बनाएंगे। और समोसे की डो बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही ज़ीरे का इस्तेमाल होगा, साथ में थोड़ा सा पानी जाएगा। तो सबसे पहले मैदे के अंदर नमक, ज़ीरा और ऑयल डाल के हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने समोसों की जो डो है ना उसको रेडी करके सबसे पहले रख देना है, क्योंकि आलू तो हमने बॉईल कर लिए हैं। और अब इस तरह से हम डो बनाएंगे, डो बनाकर इसको भी 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो बस इस तरह से ये समोसों की डो रेडी हो जाएगी, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। उसके बाद आपने कोई भी बर्तन लेना है और नीचे से बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखना है और जस्ट हाफ टेबल स्पून ऑयल डालना है और उसमें प्याज डाल के प्याज को जस्ट आपने 1-2 मिनट के लिए नरम करना है। और उसके बाद ये जो बॉईल किए हुए आलू है ना इसको आपने प्याज के अंदर मिक्स कर देना है। अब हम समोसों की फिलिंग रेडी कर रहे हैं। तो बॉयल आलू डाल दिए हैं और उसके बाद जितने भी मसाले थे ना ये मैंने अंदर डाल के तो इसको मिक्स कर दिया है। और जब आपने धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल दिया ना उस टाइम पे फ्लेम आपने नीचे से बंद कर देना है और अब 1-2 बार हम इसको हिलाएंगे आलूओं को और उसके बाद अब हम आलूओं को ठंडा करने के लिए रख देंगे। और इसमें जो मसाले हैं ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितनी देर में आलू की फिलिंग हमारी ठंडी होती है इतनी देर में हम इस डो के साथ समोसे रेडी कर लेते हैं। तो मैंने जो समोसे जो डो बनाई थी ना उसे मैंने पहले 4 हिस्सों में डिवाइड किया और उसके बाद छोटे इस तरह से लंबा सा बेल के और उसके बाद छोटे छोटे से इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे मिनी समोसा मैं रेडी कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं ना तो फिर सिंपली आप एक पेड़े को बेलें और बेलने के बाद दरमियान में से कटिंग करके तो आप बड़े जो समोसे होंगे ना वो आप 2 रेडी कर सकते हैं। तो इधर मैं मिनी समोसे रेडी कर रही हूँ। मिनी समोसे रेडी करने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि इस तरह से छोटे छोटे से बहुत क्रिस्पी ये समोसे रेडी होते हैं
और साथ में घर में ही इस तरह से आप समोसे बना सकते हैं। आपको बाज़ार से छोटे समोसे जो होते हैं ना, वो लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये छोटे-छोटे से आपने पेड़े बना लेने हैं और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा आपने मैदा डालना है और मैदा डालने के बाद आपने रोटी को बेलते जाना है। ना ही रोटी बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो। इस तरह से मैंने फिर सारी की सारी रोटियाँ जो है ना उसको बेल दी थी। इतनी देर में जो आलू की फिलिंग है ना वो भी रेडी हो गई है। तो अब इस तरह से आपने एक रोटी लेनी है और अब इसको हम दरमियान में से ना छुरी के साथ कटिंग करेंगे। अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो सेम ही तरीका है, बस इसमें यह है कि जो पेड़ा है ना उसको आपने ज़रा थोड़ा सा बड़ा आपने पेड़ा लेना है और उससे बाज़ार से जो हम बड़े समोसे लेकर आते हैं ना, इस तरह से वो वाले समोसे रेडी होंगे। और सेम ही तरीके के साथ हम मिनी समोसा रेडी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से समोसे होते हैं ना, आप ये बनाकर देखिएगा, एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और साथ में इनका साइज़ भी बहुत फ्रेंडली होता है। तो जितना भी यानी कि आप खाने चाहें इस तरह से आप ले लेके तो आप खा सकते हैं। और जब आपने कटिंग करनी है ना उसके बाद जो सीधा हिस्सा होगा वो आपकी अपोजिट साइड पे हो और दूसरा राउंड हिस्सा आपकी तरफ होगा। और साथ आपने थोड़ा सा अंदर आलू की फिलिंग डालेंगे, किनारों के ऊपर आपने पानी लगाना है और उसके बाद इस तरह से आपने टर्न करके अच्छी तरह से प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद बस ये हमारे समोसे इस तरह से रेडी हो गए हैं। तो देखा कितने सिंपल और इजी तरीके के साथ आप घर में समोसे इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो इधर दोबारा से आपको करके मैं दिखा रही हूँ कि जो राउंड हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए और जो स्ट्रेट हिस्सा होगा ना डो का, वो अपोजिट साइड के ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद आपने किनारों के ऊपर पानी लगाना है और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी फिलिंग आपको चाहिए उतनी फिलिंग आप आलू के अंदर डालें। और उसके बाद एक तरफ से किनारे से उठाकर आप इसको इस तरह से आलू के ऊपर रख के तो इस तरह से टर्न कर दें और फिर आप दूसरी तरफ से उठाकर इस तरह से आप टर्न करेंगे तो बस ये देखिए इस तरह से समोसे की शेप बन जाएगी। तो ये 100% फुल प्रूफ ये रेसिपी है। अगर आप इस तरह से समोसे बनाएंगे ना तो आपके समोसे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और उसके बाद आपने ऑयल को गर्म कर लेना और ऑयल को चेक करने के लिए इस तरह से समोसा पकड़ के आप अंदर डालेंगे ना, तो अगर उसके ऊपर बबल्स आएंगे तो इसका मतलब ये समोसे हमारे ऑयल रेडी है समोसों को फ्राई करने के लिए। और नीचे से फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आपने फ्लेम नहीं रखना। और जब समोसे अंदर डालने हैं ना तो उसके बाद आपने डालते सर नहीं हिलाना, एटलीस्ट 3-4 मिनट के लिए आपने ऑयल के अंदर रहने देना है ताकि समोसे हमारे नीचे से पक जाएं। और उसके बाद आपने इसको टर्न करना है, क्योंकि अंदर आलू की जो फिलिंग है वो तो ऑलरेडी पकी हुई है। अब सिर्फ आपने बाहर की जो डो है ना इसको आपने रेडी करना है। और हमें यह है कि इसके ऊपर प्यारे से बबल्स भी आ जाएं, जैसे हम जब बाज़ार से समोसे लाते हैं तो डो के ऊपर बबल्स आए होते हैं ना समोसों के ऊपर, उस तरह से बबल्स भी आ जाएंगे और इस तरह से बहुत टेस्टी से ये समोसे रेडी भी हो जाएंगे। मैं इसमें आलू की फिलिंग डाली है मैंने। अगर आप चिकन की फिलिंग बना के डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप सब्जियों के समोसे बनाना चाहते हैं तो आप सब्जियों के भी समोसे बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस बहुत टेस्टी और मज़ेदार से ये क्रिस्पी से ये समोसे रेडी हैं। इसके साथ आप सब्ज़ मिर्च लें, इसके साथ आप सब्ज़ चटनी लें और साथ में केचप लें। तो बस बहुत टेस्टी और मज़ेदार से ये समोसे रेडी हो गए हैं हमारे। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी।